हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। मैं हूं जुबैर एहसानी और आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से पूछा गया एसएससी सीजीएल में एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो आपके लेवल का नहीं है, नीट के लेवल का क्वेश्चन है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वाहियात क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो आपके लेवल का है नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन क्या है ना। उसके बाद हम ट्रांसलेशन के बाद की बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन को पहले समझिए। डीएनए से डीएनए का जो बन जाना है, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, या हम यूं कहें कि मैसेंजर आरएनए का बनना, है ना। ये मैसेंजर आरएनए क्या है उसके बारे में हम बात करें। डीएनए से आरएनए यानी एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और फिर इस आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले इन तीन जो टर्म्स हैं उससे क्वेश्चंस होते हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इनका नाम ऐसा क्यों है? इसको ट्रांसक्रिप्शन क्यों कह रहे हैं, इसको ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं? इसको थोड़ा गहराई में हम बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व हुए हैं उसका नाम क्या है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे एसएससी सीएचएसएल में, आप सोचिए शिफ्ट 1 में, कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सा एंजाइम जरूरी होता है, बताओ। ये आपने टोपोआइसोमेरेज, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज, प्राइमेज, हेलिकेज, ये सब का नाम आपने सुना भी नहीं होगा। इन सब का नाम आपने सुना भी नहीं होगा और यहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो ये आप पर ज्यादती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि भाई डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहला रहा है, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन किसी किसी वायरस में, सिर्फ मैं बतला रहा हूं कि वायरस में, किसी वायरस में वापस आरएनए से डीएनए भी बनता है, वापस आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। इसको कहते हैं बच्चा रिवर्स, क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे आप देखिए ना कि अगर डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है तो आरएनए से वापस डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ वायरस में संभव है, विषाणुओं में संभव है। किस में संभव है? विषाणु में संभव है ना। विषाणु में संभव है ना। आपने सुना होगा कोरोना के समय में आरटीपीसीआर, नाम सुना है कभी? आरटीपीसीआर का नाम सुना होगा। वहां पर आरटी का मतलब क्या था? आरटी का मतलब था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? इससे हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं, डीएनए की कॉपी बनाते हैं। जैसे कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ क्या था? आरएनए था। आपकी बॉडी से सैंपल लिया, उसमें आरएनए मिला। अब उस आरएनए से वापस हम क्या करेंगे? डीएनए बनाएंगे। तो आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इस डीएनए की कॉपी बना रहे हैं किस प्रक्रिया के द्वारा? पीसीआर प्रक्रिया के द्वारा। और जितने साइकिल के बाद आपको वायरस डिटेक्ट हो गया उसको हम कहते थे सीटी वैल्यू, है ना। अगर ज्यादा साइकिल चलाने के बाद वायरस डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि वायरल लोड आपकी बॉडी में कम है, और कम ही साइकिल में वायरस डिटेक्ट हो गया है, इसका मतलब आपकी बॉडी में वायरल लोड ज्यादा है। तो खैर ये बात हो गई, मतलब साइंटिफिक बात हो गई, मेडिकल वाली बात हो गई। हम आते हैं आपके लेवल पे कि भाई इसमें जो हम कह रहे हैं कि डीएनए से बन रहा है आरएनए और आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन, है ना। तो इसका नाम रेप्लिकेशन, इसका नाम ट्रांसक्रिप्शन और इसका नाम ट्रांसलोकेशन क्यों है? ट्रांसलेशन क्यों है? तो मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए है वो आपके शरीर में होने वाले तमाम फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। डीएनए जो है वो आपके शरीर में या कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वयित करने का कार्य करता है। कैसे करता है? तो जैसे इस तरह से आप समझो, एक देसी एग्जाम्पल लेके, जैसे आप अपने घर के मालिक हो,
और आपके घर में क्या हो गया है, आपके घर में खत्म हो चुका है, मान लिया कि चावल खत्म हो गया है, दाल खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया है, नमक खत्म हो गया है, साबुन खत्म हो गया है ना, टूथपेस्ट खत्म हो गया है। तो आप क्या करते हो कि इन सामग्रियों का आप एक लिस्ट बनाते हो। तो ये आपने लिस्ट तैयार कर लिया कि भाई हमारे घर में ये सामान खत्म हो गया, हमारे घर में ये चीजें खत्म हो गई, ठीक है। अब इस लिस्ट को आप शॉपकीपर के पास जाके देते हो, ये दुकानदार है, ये आप इस लिस्ट को शॉप में ले जाकर दिया आपने। अब शॉपकीपर ने, दुकानदार ने क्या किया कि एक बाल्टी ली, है ना, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके हिसाब से सारे सामान इसमें आपके डाल दिए। आप इस सामान को अपने घर ले आए, आप इस सामान को अपने घर ले आए और आपका घर जो है वो सुचारू रूप से इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है, चलने लगा। ठीक इसी प्रकार जो डीएनए है आपके बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे सपोज करें कि आपको क्या चाहिए, आपके शरीर में एक एंजाइम बनना है, मान लिया वो एंजाइम बनना है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करेगा, है ना, एक एंजाइम बनना है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा। तो आप जानते हो ना कि सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एक को छोड़कर, याद कीजिए। तो पहले क्या होगा, प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन फिर मॉडिफाई होकर, रूपांतरित होकर एंजाइम का रूप लेगा, एंजाइम का रूप लेगा। आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि डीएनए में ही हमारे शरीर की सारी इंफॉर्मेशन होती है, बॉडी की एक एक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में होती है। तो ये जो डीएनए है ना, डीएनए क्या करेगा, डीएनए लिस्ट बनाएगा। अब आप जानते हैं कि प्रोटीन होता क्या है, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड का चेन होता है, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड मिलकर एक लॉन्ग चेन क्या बन गया, प्रोटीन। तो ये जो डीएनए जो प्रोटीन का नाम लिखेगा, ये डीएनए जो प्रोटीन का नाम लिख रहा है ना, जो कोडिंग कर रहा है कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला अमाइनो एसिड, ये वाला ये वाला ये वाला अमाइनो एसिड लगेगा, तब ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा और इस प्रोटीन से फिर क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा। तो डीएनए ने जो लिस्ट बनाई है किसकी, अमाइनो एसिड की, उसी को हम कहते हैं आरएनए। क्या कहते हैं, आरएनए, या हम बढ़िया से कहें तो मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसको, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। इस पे मैसेज टाइप है कि भाई ये वाला अमाइनो एसिड आकर लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, तो ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा और इस पर्टिकुलर प्रोटीन से क्या बनेगा, ये पर्टिकुलर एंजाइम बनेगा। तो डीएनए से आरएनए का बनना इसीलिए क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट है, लिखा हुआ है, कोड है ना, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए पर जो अमाइनो एसिड की कोड है वो उस हिसाब से प्रोटीन आकर क्या करेगा, लग रहा है, अमाइनो एसिड आकर लगता जा रहा है ना, कि भाई ये वाला अमाइनो एसिड, ये वाला अमाइनो एसिड, ये वाला अमाइनो एसिड लगा तो क्या बन गया, प्रोटीन। मतलब ये मैसेंजर आरएनए पर जो कोड किया गया है उसकी डीकोडिंग चल रही है। जैसे इस लिस्ट के हिसाब से क्या किया, दुकानदार ने आपको सामान रख दिया, उसी तरह से ये मैसेंजर आरएनए क्या है, लिस्ट है। किसकी लिस्ट है, अमाइनो एसिड की लिस्ट है, अमीनो अम्लों का लिस्ट है, इस पे नाम लिखा हुआ है। उस हिसाब से अमाइनो एसिड आकर यहाँ पर लग रहा है और अमाइनो एसिड लगकर क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। प्रोटीन अमाइनो एसिड का चेन होता है, प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड का चेन होता है। इसलिए मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है बच्चा, ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, कि इस पर जो कोडिंग है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बन रहा है। तो यहां पर 3 आरएनए का रोल होता है। एक आरएनए है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, जो क्या है, डीएनए ने जो कोडिंग करी है, जो लिस्ट बनाई है सामान की, मतलब अमाइनो एसिड को, उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। उसके बाद क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि जो प्रोटीन का नाम यहां पे लिखा हुआ है वह प्रोटीन को ला कर यहां पर लगाता जाता है। अमाइनो एसिड, जिस अमाइनो एसिड का नाम है उस अमाइनो एसिड को ला कर यहां पर ऐसे लगाता जाता है।
और फिर होता है rRNA, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, राइबोसोम का हिस्सा होता है। ये राइबोसोम यहां पे रहता है। राइबोसोम क्या कर रहा है, राइबोसोम 2 अमाइनो एसिड को कनेक्ट करके क्या कर रहा है, इस तरह से अमाइनो एसिड का चेन बना रहा है। तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये 3 तरह के आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है, कोडिंग कर रहा है। फिर आरएनए पर जो कोडिंग है वो डिकोड होकर प्रोटीन बन रहा है, इसलिए इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहला रहा है, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहला रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहला रहा है, ट्रांसलेशन। और किसी किसी वायरस में वापस आरएनए से डीएनए भी बनता है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो, इस तरह से सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, इसको नाम दिया गया है सेंट्रल डोग्मा। क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है सेंट्रल डोग्मा, जिसको देने वाले थे क्रिक साहब 1958 में, कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो ये जो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन चल रहा है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा देने वाले थे क्रिक। ये वही क्रिक है जिसने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने। वो क्रिक यही है। अब आइए एक क्वेश्चन पे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो आपके ऑप्शन हैं उनमें से सही ऑप्शन याद कर लीजिएगा, टोपोआइसोमेरेज है ना। उसके बाद होता है डीएनए लाइगेज, उसके बाद होता है डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद होता है डीएनए प्राइमेज। इतने एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। उसमें आपको टोपोआइसोमेरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए प्राइमेज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इतने एंजाइम होते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। टोपोआइसोमेरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज और एक याद कर लीजिएगा डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए को खोलता है ना, हेलिक्स को खोलता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये इतने एंजाइम हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। अब एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देता चलता हूं साथ ही साथ कि हमारा जो पेड बैचेस चलते हैं वो करियरविल पे चलते हैं। तो करियरविल में आ चुका है एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच, जिसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको चीज़ें बिल्कुल नहीं आती तो बहुत बेसिक से हायर लेवल तक स्टडी की जाती है, जो इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करता हुआ ये बैच आपको मिलेगा। खास करके एक और बात है कि इसमें फ्री प्रैक्टिस बैच और रिकॉर्डेड बैच भी आपको फ्री में मिल रहे हैं। कोर्स की जो फी है वो 2599 थी, लेकिन अभी इसे 999 कर दिया गया है। उसके बाद ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिल रहा है और इसमें एडमिशन आपको ओपन है। अच्छा, टीम के बारे में बताने की ज़रूरत है क्या? दुनिया की आप जो है भारत की सबसे बेहतरीन टीम, जिसमें मैथ्स हमारे राकेश यादव सर और अभिनव सर ले रहे हैं, और इंग्लिश जयदीप सर और गोपाल वर्मा सर, रीजनिंग के लिए पीयूष सर हैं और अरुण सर हैं, और हमारी जीएस की टीम। इस बैच में जो है मैं पढ़ा रहा हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री। दूसरा जो बैच हमारा है एसएससी प्रथम बैच, ये भी है आपके 2 साल की वैलिडिटी के साथ, और इन सभी पोस्ट को टारगेट करता हुआ हमारा बैच है। इसमें भी प्री प्रैक्टिस बैच और रिकॉर्डेड बैच आपको मिलने वाले हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ, और कोर्स फी है आपका 999 रुपया। सेम टीम जो है इस बैच को भी गाइड कर रही है, तो आप अपने सभी दोस्तों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।